एक बार राजा परीक्षित अपने नगर का भ्रमण करने निकले कि मैं जाकर देखूं मेरे नगर में कितना अच्छा हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है। जब जाकर नगर का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा एक काला सा आदमी एक गाय और एक बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने कहा, तुम गाय को क्यों मारते हो? बोले, जहां ये गाय रहती है हमें रहने ही नहीं देती। जहां तुम कौन हो? बोले, मेरा नाम कलयुग है। वो काला सा आदमी कौन था? मेरी माँ। जोर से। पीछे वाली मैया कौन था? कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा, मेरी नजरों से तुरंत चला जा कलयुग, तू यहां नजर मत आना, चला जा यहां से। कलयुग बोला, महाराज कहां जाऊं? जहां जाता हूं आपका राज्य है, सत्ता है आपकी, मैं बहुत बुरा हूं। अच्छा बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? जोर से, थोड़ा और जोर लगा के। कलयुग बुरा है कि अच्छा? कलयुग बुरा है कि अच्छा? हाँ, कलयुग सबसे अच्छा युग है। कलयुग इसलिए अच्छा है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम कोई ले तो भवसागर से पार हो सकता है। सतयुग त्रेता द्वापर में कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप यज्ञ करने से मिलती थी, कलयुग में वही सदगति केवल भगवान नाम का आश्रय लेने मात्र से मिल जाती है। इसलिए काम करते रहो और नाम। वैसे हमने बंगाल में यहाँ आसनसोल की माताओं को देखा है, यहाँ हमारी माताएं अधिक झोली माला लेकर भगवान नाम का जाप करती रहती हैं। ये अच्छे संस्कार हैं आप लोगों के। कलयुग की अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत सावधानी से। सावधान, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहां वहां ताक झांक कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए? 4। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश् चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह रहता है। अच्छा बताओ, आसनसोल में कलयुग रहता है कि नहीं? मैया, आसनसोल में कलयुग है? कलयुग कहां कहां है? पहले ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधान होकर। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां क्या होता है? जोर से। जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जहां कलयुग, कलयुग का मतलब है कली, इसे कहते कली युग। कली मतलब कलह, जो कलह कराए, कलह मीन्स झगड़ा, वो तो कलयुग है। जहां जुआ होता है वहां कलह जरूर होता है। तो जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। कलयुग का पहला स्थान जुआ, इसलिए जुआ ना खेलना, अपने बच्चों को जुआ से बचाए रखना। आजकल बच्चे क्रिकेट में जुआ खेल लेते हैं, आजकल मोबाइल पर ऐप आ गए हैं जुआ वाले, वो घर बैठे जुआ खेल रहे हैं। तो ये सारी बुराइयों से बच्चों को बचाए रखिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। दूसरा ठिकाना पानम। आपके आसनसोल में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बोलो हाँ या ना। तो कलयुग का स्थान है आपके यहाँ जुआ? कौन लोग ज्यादा खेलते हैं जुआ? बूढ़े लोग कि जवान लोग? अच्छा, जवान लोग ज्यादा, बच्चे लोग जुआ ज्यादा खेलते हैं कि बूढ़े लोग? जोर से। कौन? बूढ़े लोग। एक्सपायरी डेट वाले ज्यादा खेलते हैं। अब और कोई काम तो रहा नहीं। जुआ खेलोगे सर्वनाश हो जाएगा, कौरवों का हुआ। यदि खेलोगे तो आपका नंबर है। द्यूतम। दूसरा पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पिएगा उसकी भी लुटिया डूब जाएगी। शराब। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं तो हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? पीते होंगे पर हिम्मत नहीं हो रही है। एक सज्जन उठा रहे हैं दोनों हाथ। वाह, शराब ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे हमने गढ़ जीत लिया है, खुशी से। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। अच्छा, सबसे मेरा सवाल बताओ,
शराब पीना अच्छा है या बुरा है? शराब पीने से घर में सुख शांति होती है कि घर में अशांति? तो क्यों पीते हो भाई? शराब पीने से कितनी माँ बहनों का सुहाग उजड़ गया। शराब पीने से कोई धन्ना सेठ ना हुआ, बल्कि करोड़पति रोडपति हो गए शराब के कारण। फिर भी नहीं सुधरोगे तो कौन सुधारे? शराब पीने से नाश होता है। शराब ना पिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। अभी निकाली अंगूर की गरम गरम ताजी ताजी। मैंने कहा भाई कौन सी वाली है तेरी? बोला अंगूर की। मैंने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे। हमने कहा हमारी वाली पी ले, एक बार पिएगा सारी जिंदगी उतारी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो। शराब पीने से लाभ नहीं है मेरी माँ। समझाओ अपने नौजवान बच्चों को और अपने पतियों को, शराब ना पिया करें। आप लोगों के पति शराब तो नहीं पीते? अच्छा, बंगाल में शराब ज्यादा पीते हैं लोग कि कम? हाँ, ज्यादा। शराब ना पीना साहब। शराब पीने वाला किसका नुकसान करता है? अच्छा, शराब आप पीते हैं, इसमें किसका नुकसान है? खुद का। किसी का क्या बिगड़ता है? अरे लोग तो चाहते हैं, कुछ लोग तो फ्री में शराब पिलाते हैं, इसलिए कि तुम्हारा शराब पीने का आदत हो जाएगी तो तुम अपनी तरक्की ना कर पाओगे, काम ना कर पाओ। शराब पीने में लगे रहोगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग आपके भविष्य को बिगाड़ने के कारण वो आपको शराब पिलाते हैं। आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं, रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप शराब पीते हो साहब? कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हमने कहा मेरे भाई, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, अच्छा बताओ जो लोग आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? जोर से। अरे जो दोस्त होगा वो कभी शराब पिला ही नहीं सकता। वो कहेगा यार मैं पीता हूं, तू ना पी क्योंकि मैं तो बर्बाद हूं, तू बर्बाद ना हो जाना, तू मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त की बर्बादी नहीं देख सकता। दोस्त उसे कहते हैं जो स्वयं तो भले गलत है पर अपने दोस्त को गलत ना होने दे। और ये दोस्त नहीं है साहब, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो स्वयं शराब पीते हैं और आपको ज्यादा पिलाते हैं, क्योंकि वो आपका नाश करना चाहते हैं। आप जरा काम करने में मन लगाओ, दुकानदारी में, बिजनेस व्यापार में लगाओ, 4 लोग आएंगे आपको शराब पिलाना सिखाएंगे, ताकि शराब पीने लग जाओगे तो आप दुकानदारी चलाना पाओगे, फैक्ट्री चलाना पाओगे। आप कितने भी सक्सेसफुल आदमी को शराब पिलाना शुरू कर दो, वो बैठ जाएगा। कितने भी बड़ा आदमी हो, शराब पिलाना शुरू कर दो उसे, धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। हाँ या ना? बताओ शराब पीने वाला व्यक्ति प्लस होता है या माइनस? जोर से। फिर क्यों नहीं समझते ये लोग? शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं बुरा है, फिर भी तुम पीते हो। क्यों अपना नुकसान चाहते हो? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो? अरे जो समय शराब पी के गंदी नाली में पड़ करके समय बिगाड़ रहे हो, वो समय 2 पैसे कमाने में, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे स्कूल में, बच्चों को पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपना नाम इज्जत कमाओ। क्या शराब पीकर गंदी नालियों में सुअर की तरफ पड़े हो? तो आज से ऐसे लोगों की दोस्ती नहीं करेंगे जो शराब पीने की आपको सलाह देते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होगा शराब पीने ही नहीं देगा आपको। आप मेरे पास आएंगे, आप मेरे से दोस्ती करेंगे तो मैं आपको शराब नहीं पिलाऊंगा, मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा। इसलिए वो दोस्त ही नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं जिन्हें आपने दोस्त कह रखा है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और कलयुग होगा तो विनाश करेगा। द्यूतम पानम स्त्रिया,
कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, चरित्र, व्यभिचार। स्त्रियां आज कुछ व्यभिचारी हो गई, पुरुष कुछ व्यभिचारी हो गए। ऐसे व्यभिचारी स्त्रियां और व्यभिचारी पुरुषों से बच के रहना। जो स्त्री, जो पराये पुरुष और पराई स्त्री में उलझ गया, वो अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या करेगा? अपना। इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहना है। जहां फंसे, बताओ, पराई नारी में फंस गया रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्या गति होगी राजा बाबू? इसलिए बच के रहना रे बाबा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, कितने लोग खाते हैं मांस? जो खाते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मांस खाने वाले ज्यादा हैं। मैया, आप भी खाती हो मांस? खाती हो मैया? गुलाबी मैया खाती हो? क्या खाती हो? मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, आदमी, क्या? मांस। अब बताइए, मांस खाना सही है या गलत है? सही है या गलत? एक बात बताओ, मछली जब तड़पती है पानी से निकलने के बाद, तो वो आपसे अपने प्राणों की भीख मांगती है कि नहीं? बोलो हाँ। वो आपसे तड़प तड़प कर कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों मेरे प्राण छीन रहे हो? अरे क्या आप लोगों के पास खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? अरे हम भी तो दाल चावल सब्जी रोटी खाकर जिंदा हैं। काजू बादाम खाओ, फल फूल खाओ। क्या नहीं है हमारे यहाँ खाने को? जब नहीं था तब आप लोगों ने मछली खाई, ठीक था। अरे आज तो आप लोगों के पास साग सब्जियां भरपूर हैं, फिर क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी मां, किसी के प्राण, हम सनातनी हैं, हम वो लोग हैं कि हम किसी के प्राणों का दान करते हैं, हम किसी के प्राणों की रक्षा तो करते हैं, हम किसी से प्राणों की, उसके प्राणों का बलिदान नहीं लेते। अपने स्वाद के लिए हम किसी के प्राणों को नहीं ले सकते। बताइए, किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? ओ पीली मैया, गुलाबी मैया, बताओ, क्या किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है मेरी माँ? फिर क्यों मेरी माँ, आप क्यों खाती हो? आप तो स्त्री हो, आपके अंदर तो दया है। बताओ, जितने प्राण आप लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, इतने ही प्राण मछली को भी तो प्यारे होंगे अपने, हैं या नहीं? मुर्गी को भी तो अपने प्राण प्यारे होंगे। जब आप उसे पकड़ते हैं, चिल्लाती है, चींखती है मुर्गी, बेचारी मछली तड़पती है, और आप उसे खा जाते हैं। क्या आप लोगों के पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? है। जो खाने को दिया ईश्वर ने वो खाओ। बताओ, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या खाते थे ये मछली इत्यादि? जब तुम्हारे आचार्य चरण जो रास्ते पर नहीं चले, वो रास्ते पर तुम क्यों चल रहे हो? अरे बंगाल के भक्तों को कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए। जिस रास्ते पर वो चले हैं, आपको और हमें चलना चाहिए। महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, हम सबको उस रास्ते पर चलना चाहिए। किसी की हत्या सही नहीं। एक सज्जन बोले, महाराज जी, मछली में प्रोटीन होता है, इसलिए अंडे में प्रोटीन होता है, इसलिए खाते हैं। अरे भाई, प्रोटीन तो दूध में भी, प्रोटीन तो दालों में भी होता है। दाल खाइए, सब्जियां खाइए, सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन की दाल होती है, सोयाबीन खाओ, उसमें भी प्रॉपर आपको प्रोटीन मिल जाएगा।
सब चीजें सब जगह हैं, पेट ही तो भरना है। पाप करके पेट क्यों भरा जाए? मुझे पेट ही तो भरना है, तो पाप करके क्यों भरा जाए? क्यों किसी की जान लेकर मैं अपना पेट भरूं? इसलिए हमारे संत जन फल फूल खाते थे। अन्न है, खाओ। एक सज्जन बोले, महाराज मुर्गी में प्राण होते हैं, मछली में प्राण होते हैं, तो चावल गेहूं में भी तो प्राण होते हैं। हमने कहा, पगले दोनों के प्राणों में अंतर है। अरे मछली में प्राण होते हैं, लेकिन उसके प्राणों को लेकर आप उसे खाते हैं, जबकि अन्न में भी प्राण होते हैं, लेकिन अन्न के प्राण से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ईश्वर ने अन्न खाने के लिए बनाया है, मछली खाने के लिए नहीं है। मछली के अंदर हड्डियां हैं, खून है, वो देख सकती है, वो तड़प सकती है। गेहूं तड़पता नहीं है, गेहूं देख नहीं सकता, गेहूं खाने के लिए। मछली तड़पती है, उसके अंदर खून है, उसके अंदर हड्डियां हैं, उसके अंदर दिल है। वो भी बच्चों को जन्म देती है, वो भी बच्चों से लाड़ प्यार करती है जैसे आप करते हैं। जबकि अन्न का दाना, उसकी आंखें नहीं है, उसके वो प्राण हैं अन्य में भी, लेकिन उसके प्राणों से इन प्राणों की रक्षा होती है। मुर्गी के प्राण चले जाते हैं, बकरे के प्राण चले जाते हैं, मछली के प्राण चले जाते हैं, हमारे स्वाद के लिए। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है सीवी। एक बार उनकी गोद में एक पक्षी आकर गिरा। पक्षी, जिसका पक्षी था, उसने कहा, यह पक्षी मेरा है, मुझे वापस कर दीजिए। राजा ने कहा, ना, मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा ने कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें मांस दूंगा। अपना एक तराजू में पक्षी को रखा गया, कबूतर को दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जांघ का मांस काट के रखा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। दूसरी जांघ का मांस रखा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। अंत में राजा ने पांव काटे, दोनों पांव काट दिए। अंत में सिर काटना चाहा तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं तो तेरी परीक्षा लेकर देख रहा था कि तू अपने जीव मात्र से कितना प्रेम करता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो गए। अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे देश में, हमारे सनातन में हमें क्या सिखाया गया? अहिंसा, मतलब किसी की हत्या करना पाप है और किसी के प्राणों की रक्षा करना पुण्य। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद पुराणों ने जो सिखाया है, उस रास्ते पर चलो और किसी की हत्या ना करो। मांसाहार गलत था, गलत है, गलत रहेगा। अब आप करते हैं मांसाहार तो आप गलत हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको सही रास्ते पर चलना है या गलत। गलत रास्ते पर जो चला है, परिणाम आपके सामने है। उठाकर इतिहास देखिएगा, क्यों किसी की हत्या की जाए अपने स्वाद के लिए। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठा लो। पिंक मैया हाथ नहीं उठा रही हैं। नहीं खाओगी मेरी मां? खाओगी या नहीं खाओगी? नहीं खाएंगी। अब सही, बच्चों को भी समझाना। अच्छा ये बताओ, आप लोग को दाल रोटी से पेट भर सकते हैं कि नहीं? साग सब्जी से पेट भर सकते हैं? मछली खाना जरूरी। यदि आप लोग मछली नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? कोई नहीं मरेगा। और मछली और महंगी पड़ती है, खर्चीली है, हत्या भी लगती है, पाप भी लगता है, खर्चा। दाल सब्जी में कम पैसा लगता है, 2 पैसे बचेंगे, अपने लिए घर बनाओ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। मैंने सुना 1500 की भी मछली आती है, 1000 रुपए की भी मछली आती है किलो में, 500 की भी आती है। इतना महंगा क्या खाना? अरे दाल चावल सब्जी रोटी खाओ मस्त। ठाकुर जी को भोग लगा के तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान जी को भोग लगा फिर खाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया। गोल्ड, जो बेईमानी का धन है उसमें कलयुग बैठता है, और जो ईमानदारी मेहनत का धन है उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसलिए मेहनत का पैसा कमाओ, ईमानदारी का। बेईमानी के 56 भोग नहीं, ईमानदारी की 2 रोटियां बहुत। जो पैसा कमाओ
परोपकार में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन कमाकर उसे आप सोचो, आप पैसा कमाते हैं किसके लिए कि 1500 वाली मछली खाएंगे, तो पैसा भी कमाए और पैसा किस में खर्च कर दिया? किसी की जान लेने में। अरे जान लेने में पैसा खर्च ना करो, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं उन्हें 2 रोटी देने में पैसा खर्च करो। आप ही बताइए कहां पैसा खर्च करना सही है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर आप भी इस पुण्य से जुड़ें और आप भी एक दिन की प्रसादी सेवा अन्न क्षेत्र की संतों को बंटवाएं और आप भी इस पुण्य के भागीदार बने। धन को सही उपयोग करना है तो किसी को रोटी देने में लगाओ ना, किसी की जान लेने में पैसा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? वृंदावन में हजारों साधु भोजन करते हैं और ये दास अनिरुद्ध जो भी पैसा आप लोग देते हैं उस पैसे से ये संतों की सेवा करता है। कभी आकर आप लोग देखिए अपनी आंखों से। वृंदावन में एक रसोई है, गौरी गोपाल जी की रसोई, जो पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोई में 5वें नंबर की रसोई है। कोई भी आता है सबको भरपेट भोजन कराया जाता है वृंदावन में। आप लोग कभी आना, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, वहां की रसोई का दर्शन कीजिएगा। हजारों लोग, 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। कितने हजार? आप आकर अपनी आंखों से देखिएगा, हम क्या कहें आपसे। तो आप भी अपनी माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, किसी के नाम का एक दिन का महाप्रसाद अपनी तरफ से अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा, ताकि वृंदावन धाम में आपका प्रसाद पहुंचे और अन्नदान का पुण्य आपको प्राप्त हो। यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया है, पीछे कार्यालय लगे हुए हैं, नाम लिखाकर अपनी रसीद प्राप्त कीजिएगा और आप भी इस अन्नदान से जुड़िएगा। क्योंकि जीवन में किया पाप तो बहुत कर चुके हैं, अब थोड़ा सा पुण्य कर लो, क्योंकि आपके काम पाप नहीं आएगा, जब आएगा तो आपके काम पुण्य आएगा। वृंदावन में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बेटा बेटी सेवा नहीं करते, निकाल देते हैं। ऐसी लाचार बेबस माएं, उन माओं को आप लोग रहने की जगह दे सकते हैं। पूरा आश्रम भर जाने के कारण माओं को रहने की जगह नहीं है। आप लोगों से विनती है कि इन बूढ़ी माओं के लिए आप एक कमरा बनवाकर, यदि देने लायक हैं आसनसोलवासी क्षेत्रवासी, तो आप दीजिएगा। एक कमरे की छत डलवाइएगा या एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कीजिएगा। आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से इन वृद्ध माओं की सेवा होती है। अच्छा बताओ, इन वृद्ध माओं की सेवा करना सही है या गलत है? तो आप में से कितने लोग साथ देंगे इस सेवा कार्य में? तो आपको ईश्वर ने लायक बनाया तो एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प जरूर कीजिएगा। और अभी आरती के बाद आप लोग जाइएगा, पहले से आप लोग न खड़े हो जाइएगा, प्रसाद मिलेगा। पर आप लोग अभी जरा सी देर में कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने नाम पहुंचाए हैं, उनके नाम सुन लेते हैं जरा सी देर में, फिर आरती उतारते हैं, फिर प्रसाद लेकर जाइएगा। खड़े ना होइएगा, ऐसी मेरी विनती है, प्रार्थना है।